Hey guys, this is Shredik and I am again back with you people. I hope you're also back to learn and explore. So first of all, tell me that how are you people? And I am fantastic after this Holi. So let me tell you that we have already completed our drive 3 that was part of speech. Now we are jumping to nouns. That means drive 4. So let's begin. गाइस हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ड्राइव 4 में जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ गो थ्रू करेंगे। सेकंड है कि हम लोग कैटेगरीज जानेंगे नाउन की कि कौन कौन सी होती है और कितनी होती हैं। और लास्ट में हम लोग काइंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। तो भैया पहले मुझको ये बताओ कि नाउन कहते किसको हैं। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि नौवा की वाइफ को नाउन कहते हैं। तो ना ऐसा सीन ना चलने वाला है यहाँ पे। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है, ये बात गांठ बांध लो, ठीक। तो नाउन क्या हुआ, नाम किस किस का, देखते हैं डेफिनेशन से। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट एंड क्वालिटी, ठीक। अब समझो क्या है, ये नाउन जो होता है वो नाम होता है किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, वर्क, स्टेट और क्वालिटी का। तो अब पहचानोगे कैसे, बिना एग्जाम्पल के तो काम बनने वाला नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश वेंट टू कोलकाता, ठीक। तो पहला समझो, राजेश, राजेश क्या है, नाम है, किसके अंदर आ रहा है, पर्सन की कैटेगरी के अंदर। और इसी लाइन में देखो कोलकाता है, कोलकाता किस कैटेगरी में आ रहा है, एक प्लेस की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ठीक। तो बुक्स क्या है, थिंग्स है, और टेबल भी एक थिंग है। अब समझने की बात यह है कि पहचानेंगे कैसे कि क्या क्या चीज़ें नाउन हैं और किस किस को हम नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ देखो कैटेगरीज जो दी गई हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट, क्वालिटी। तो ये देखो क्या है, पर्सन में पर्सन्स के नाम, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबके नाम जैसे राजेश, मुकेश, सोनिया, मोहन, ये सारे आते हैं पर्सन के अंदर। प्लेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, मुंबई, ये सारे के सारे प्लेस में फॉल करते हैं। एनिमल में आ जाओ, कैट, डाउ, बफलो, ओके, और गोट, ये सारे तुम्हारे एनिमल के अंदर। उसके बाद थिंग, थिंग में अपने आसपास जितनी चीज़ें देख लो, चेयर से लेकर के फैन तक की, सारी की सारी थिंग्स के अंदर आती हैं। वर्क, आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप उसका नाम होगा, ठीक है। तो वर्क एक तरह का आपका क्या आएगा कि आप फाइनेंस मैनेजमेंट कर, फाइनेंस के आपका वर्क है, यहाँ पे नाम आ गया तो ये आपका नाउन एज अ वर्क करेगा। स्टेट होता है, स्टेट आप कौन से स्टेट पे हैं, ये नहीं सॉलिड लिक्विड गैस, ये वाला नहीं, ठीक है। स्टेट मतलब एक फिजिकल स्टेट, जैसे स्लीप हो गया, पीस हो गया, तो ये आपका स्टेट आता है। क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, फूल है, तो ये क्वालिटी बताता है किसी पर्सन की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आगे किसके अंदर, नाउन के अंदर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैंने ओवरव्यू तो दे दिया कैटेगरीज का, लेकिन फटाफट से इसे कैटेगरीज को और अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैटेगरीज कितनी हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट, 6 कैटेगरीज हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। भैया ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन है, इसको बड़े गौर से देखना क्योंकि ये सारे के सारे इसमें एग्जाम्पल्स ही भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये नेम ऑफ पर्सन है हमारी फर्स्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे शांतनु, गोपाल, जया, अवंतिका, ठीक है। ये क्या है, ये नाम है, किसके नाम है, पर्सन के नाम है। तो पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आता है भैया, या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा, ठीक। और मेल में चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, और फीमेल में चाहे बच्ची या बुढ़ी हो, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना कि नेम ऑफ पर्सन के अंदर आपके पर्सन्स के नेम आएंगे और वो आपका नाउन बन जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इनको आप पढ़ो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं तो चली थिएटर मूवी देखने। तो अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर प्लेसेस के नेम दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, थिएटर, टेम्पल, पार्क, मॉल, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपके आसपास के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो और वो आपके प्लेस ही होते हैं। मैंने बताया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन ये अभी कुछ छोटी छोटी जगहों के नाम भी होते हैं, तो ये भी प्लेस के अंदर ही आते हैं। तो आप अपने आसपास कोई भी प्लेस देखिए, चाहे वो डॉक्टर का क्लिनिक हो या आपके परचून की दुकान,
ठीक है, वो सारे के सारे आपके प्लेस के अंडर आएंगे। वो क्या हो गया? नाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब कुछ उद्दंड दानवों से मिलते हैं, यानी कि नेम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपके सारे के सारे एनिमल्स के नेम क्या आ जाएंगे? ठीक, चाहे जैसे पैरट हो, बनी यानी आपका रैबिट हो, ठीक, बियर हो गया, फॉक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ज़ीब्रा, सब कुछ आपके इस एनिमल की कैटेगरी के अंदर क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना, या कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तो फटाफट से अगर समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कैटेगरी है नेम ऑफ थिंग्स। अरे अरे लैम्प दीदी रुक जाओ, इतना उछलने की ज़रूरत नहीं, बता रही हूँ ना। देखो, थिंग्स के अंदर मैंने बताया ना, आपके आसपास की जितनी चीज़ें हैं सबको ले लो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, लैम्प, क्लॉथ्स, कप एंड केटल, शूज़, बास्केट, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, तो कुछ भी ले लो, आपका बैग ले लो, आपकी ग्लास ले लो, आपका वाटर बॉटल, टिफिन ले लो, अलमीरा ले लो, कुछ भी ले लो, आपका थिंग्स कैटेगरी में आएगा। लेकिन नाम होना चाहिए, क्योंकि आप पता चला एक पेन उठा के दिखा रहे हो लेकिन क्या है ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पर्टिकुलर नाम हमने रख दिया है। पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारे के सारे आपके थिंग्स कैटेगरी में। बहुत ईजी सा फंडा है, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं बता रही हूँ, बस दिमाग में तुम भर लो। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेम ऑफ वर्क, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिए हैं, इनको ध्यान से देखो। ठीक है, दे आर डूइंग डिस्कशन, वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, द बॉय इज अटेंडिंग अ मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। काम क्या है यहाँ पे? मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कि वो काम कौन सा कर रहे हैं, लेकिन वो काम ज़रूर कर रहे हैं, तो ये भी आपका नाउन कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि नाम ही बोला गया कि नेम ऑफ वर्क है। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल, शुमाला इज गिविंग हर प्रेजेंटेशन, शुमाला काम कर रही है, किस चीज़ का काम? वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है। यहाँ पर जितने भी आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसके स्पेसिफिक आप नाम से नोट कर सकते हो, तो वो आपकी नाउन कैटेगरी में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज वॉशिंग यूटेंसिल्स। ओके, आपके वॉशिंग यूटेंसिल्स क्या हो गया? नाउन की कैटेगरी में आ गया ना, क्योंकि वो काम कर रही हैं, वॉश कर रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो भैया अब आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है नेम ऑफ स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो नेम ऑफ स्टेट का मतलब अब आप हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हो कि स्टेट हमारी 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 3 हो, आपके पास और भी बहुत सारी स्टेट हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स देखिए फटाफट से। फर्स्ट है, स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, सोना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है आपकी अच्छी सेहत के लिए। तो स्लीप क्या है? आपकी स्टेट है, मतलब आप किस अवस्था में हैं, किस पोजीशन पे हैं। ओके, नेक्स्ट, करण इज़ एंग्री, करण गुस्से में है। अब गुस्सा क्या है? एक उसकी अवस्था है, एक उसकी स्टेट है कि वो इसी स्टेट में है। नेक्स्ट, हसन इज़ वरिड, वरिड क्या हो गया? उसकी अवस्था है, क्योंकि वो चिंता में है। लाइफ इज़ फॉर जॉय, लाइफ जॉय के लिए है, यानी खुशी के लिए है। तो आपको मस्ती करते रहना, बिल्कुल फिक्र मत, वाली टेंशन लेनी है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ देखो, लाइफ क्या हो गई? स्टेट हो गई, क्योंकि आप एक तरह से जिंदा हो, लिव कर रहे हो अपनी इस लाइफ में। ओके, लास्ट एग्जाम्पल है, हैप्पीनेस इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल, मतलब जब आप खुश होते हो, बहुत सारी हैप्पीनेसेस हैं जो आप एक्सप्रेस कर पाते हो, बहुत सी ऐसे जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो एक हैप्पीनेस क्या है? आपकी खुशी की स्टेट है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो फटाफट से इस खुशी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जोश बढ़ाते रहिए। भाई थम्स अप दीजिए फटाफट से, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऑफ क्वालिटी, तो सबसे पहले ही बात यह है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आप किस टाइप के इंसान हो। फटाफट से मुझे बताओ कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेम ऑफ क्वालिटी का मतलब कि पर्सन कैसा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, द लिटिल बॉय इज़ केयरिंग। ठीक, केयरिंग है मतलब अपने दादा का ख्याल रख रहा है, तो वो केयरिंग हो गया। पीपल शुड बी ओपन माइंडेड, उनका नेचर होना चाहिए लोगों का कि वो ओपन माइंडेड रहे, मतलब ये है कि वो छोटी सी सोच में दबकर ना रहे, क्योंकि आज की दुनिया, आज की लाइफ बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है, तो आपको अपनी छोटी सोच को
फैलाना पड़ेगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो ओपन माइंडेड क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। नेक्स्ट, सरिता एंड रीता बोथ आर फ्रेंडली इन नेचर। नेचर ही बता रहा है कि उनका फ्रेंडली है, क्वालिटी क्या है, फ्रेंडली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है बॉब एंड डैनी आर ट्रस्ट वर्दी। बॉब और डैनी दोनों अच्छे दोस्त हैं मान लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, मतलब दोनों के बीच तो कमाल का विश्वास है। मतलब अगर उसने बोला है कि भैया उसने मुझे मारा है, तो कहो डैनी पहुंच जाए और उसको दे चटा चटा लगा दे। तो इस तरह का विश्वास, ठीक है, अटूट। तो घड़ी वाला विश्वास, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ओफो, ये शेडेड पता नहीं कुछ ना कुछ हर बार नया जरूर लेकर के आती है। अरे भाई, मेरा नया लाना तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा देना बहुत ही डीप में, वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं समझाऊंगी तो आप भाई कन्फ्यूजन में डूबे रहोगे। तो फटाफट से देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो आई हैव अ बुक, लेकिन अगर दूसरे पर्सन ने कहा आई हैव अ रामायण, तो रामायण क्या है, बुक है या कोई आपकी टीवी पे आ रही एक आपकी मूवी चल रही है रामायण नाम से, किस कैटेगरी में फॉल कराएंगे, इसका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ ध्यान से देखना। पहले तो कैटेगरीज देख लो इसकी, बुक्स, डेज, मंथ्स, ग्रुप, रिवर, माउंटेन्स, आइलैंड, नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस हैं तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। बुक्स से शुरू करते हैं। बुक्स में रामायणा, बाइबल, आपकी मैथमेटिक्स की बुक, इंग्लिश की बुक, आपकी शेक्सपियर की बुक हो गई। ठीक है, नेम ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, ये आपके डेज बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। मंथ्स, आपके जनवरी से लेकर के आपके दिसंबर तक, ये सारे आपके मंथ्स के नेम। ग्रुप्स एक तरह से क्या है, क्लास, आर्मी, क्राउड, प्राइड, हर्ड। मतलब एक तरह से आप ये कह रहे जो ग्रुप होता है ना, इसको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हो। अब आगे ये सब मैं काइंड्स में बताऊंगी, तो तब तक के लिए हैव पेशेंस। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, रिवर, गंगा, यमुना, गोदावरी, नील, ओके, अमेजॉन, ये सारे के सारे आपके रिवर्स के नेम। ठीक, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, हिमालयाज, ठीक है, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट, ये सारे के सारे आपके माउंटेन्स के नेम हो गए। नेम ऑफ आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारे के सारे आपके आइलैंड के कुछ नाम हो गए। अब नेचुरल सब्सटेंसेस, तो नेचुरल सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ओके, स्टील, कॉपर, आयरन, सिल्वर, कोबाल्ट, निकल, भैया बहुत सारे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेशन का एंड। तो गाइस, हमने हमारा काम कर दिया है। तो अभी हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंप्लीट हुए हैं। और काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लास्ट वाला है, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है। तो परेशान नहीं होना है। तो मैंने मेरा यहाँ काम किया, अब आप थोड़ा अपना काम कर दो। थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है, और ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में और अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस ले आऊँ। तो फटाफट से कर दो ना यार। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।